जल्दी कर लो, लेट हो रहे हैं हम। महाजबीन और आफरीन हॉल में पहुंचने वाली होंगी बेटा। वैसे महाजबीन की बजाय आफरीन के साथ तुम्हें जाना चाहिए था। आप अम्मी, वो माजबीन है तो सही आफरीन के पास। अगर मैं चली जाती उसके साथ तो घर के इंतजामात कौन देखता? नेहा अभी तक तुमसे नाराज है क्या? मान जाएगी। बहन की शादी है बेटा, दोस्ती को एक तरफ रख के बहन की खुशी को एंजॉय करो। आजो, जल्दी से आजो, जल्दी से, लेट हो गए। आजो। मुंह दिखाई का तोहफा आपके लिए। बहुत खूबसूरत है। हमारी अम्मी की पसंद है। इस घर के सारे फैसले वही करते हैं। आप भी उन्हीं की पसंद थी। आप जानती हैं उन्होंने आप ही को क्यों चुना मेरे लिए? उन्हें ऐसा लगता था जैसे नीनू ने इस घर को जोड़ रखा है, आप भी बिल्कुल वैसा ही करेंगी। नीनू मेरी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबकी लाडली है निशा, बहुत लाड से पाला हमने उसे। मैं इस दुनिया की तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जब मैं उसकी आंख में आंसू देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दम निकल जाएगा। ये बात नीनू बहुत अच्छी तरह से जानती है और मुझे उम्मीद है मेरी बहन का ख्याल आप मुझसे भी ज्यादा रखेंगे। आपके आने से पहले नीनू ने इस घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाई। मैं चाहता हूं कि नीनू के ऊपर जो बर्डन है इस घर का वो आप बांटे और शिकायत का कोई मौका ना दे। आप भी सोच रही होंगी ये इंसान तो बहुत ज्यादा लेक्चर देता है भाई। जाओ चेंज कर लो। ये भारी ड्रेस, ये लाउड मेकअप, इन सब से मुझे बहुत घबराहट होती है।
तुम्हें मुझसे रूठे, मुझसे बात किए बगैर तो तुम चैन से नहीं रहते थे। मुझे देखते ही बेख्तियार तुम्हारे कदम मेरी तरफ उठ पड़ते थे। जी अब कब से बेवकूफ बना रही हो हम सबको? कितने शर्म की बात है। ऐसी बात नहीं है अबू। ऐसी बात नहीं है तो अपराध के पास बना क्या कर रही थी तुम? अबू हम सिर्फ बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे। क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ जवान बेटी जब बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दे तो बाप मर जाते हैं। अबू मेरी बात। बहन का ससुराल था, इतना तो सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें आजादी इसलिए दी थी कि माँ बाप की तरबियत को भुला दो। अबू आप मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुमने जो किया है उससे मेरा एतबार उठ गया है तुमसे। अबू मेरी बात सुनिए। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने, ऐसे कुछ नहीं है। प्लीज मेरी बात सुने अम्मी। शायद कभी खत्म ना हो। ये हुई ना बात। वैसे ईमान से अगर तुम हारे हुए मजनू की तरह साउंड करते ना तो मैं तुम्हें सुना देती, पर खैर अच्छा हुआ तुमने हिम्मत नहीं हारी। क्या खाक अच्छा है यार। अम्मी का रिएक्शन देखा था तुमने? वो तो फुल विलन बनने के मूड में लग रही है मेरी लव स्टोरी का दी एंड करने के लिए। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम हंस रही हो। अरे तो किसने कहा परेशानी में मुंह बना के बैठने से या उसे सर पे सवार करने से परेशानी खत्म हो जाती है? समझ नहीं आ रहा है नीलू, कैसे मनाऊंगा अम्मी को? भाई देखो, जब तक खाला अम्मी गुस्से में ना, उन्हें कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। अब उनका गुस्सा उतरना और उनके फैसले को बदलना नामुमकिन सा लग रहा है इस बार। कोई बात नहीं, मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। और देखो, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, तीनों तुम्हारे साथ है। कैसा? ये हुई ना बात। चलो आइसक्रीम खिलाओ। क्या मेरा मूड ऐसा हो रहा है तुम्हें आइसक्रीम खानी है? अच्छा चलो खिलाता हूँ। मानो वलीमे में क्यों नहीं आई तुम? अब्बू ने मना किया था। तो मानो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस ऐसे। अच्छा चलो आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। चलो ना। किस्मत की धनी हूँ मैं। अब्बू के मुंह से यही अल्फाज सुनते हुए बड़ी हुई हूँ मैं। अब तो मुझे भी यकीन हो चला था कि अब्बू जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल सिर्फ उनका मान नहीं टूटा, मेरा किस्मत पर से यकीन भी चकनाचूर हो गया। अब्बू के प्यार की इतनी आदी हो गई हूं कि मुझसे अब उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अंकल नाराज है तो क्या हो, मान जाए और सब ठीक हो जाएगा माँ। और एक बार अम्मी का गुस्सा ठंडा हो फिर उन्हें मनाने में टाइम नहीं लगेगा।
और जिस दिन वो मान गई उसके अगले दिन मैं आऊंगा तुम्हारे घर, और इस बार निकाह से कम में बात नहीं होगी। मानो तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनोगी। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी वो मैं आ गई तुम? इसे कह दो अब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। कल शाम में तैयार रहे। मैंने आसिफ और उसकी फैमिली वालों को घर बुलाया है। मगर अब्बू मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। अब्बू, अब्बू मेरी बात सुने। अम्मी प्लीज प्लीज अब्बू को समझाए ना। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज आप उन्हें कहें एक दफा मेरी खुशियों के बारे में सोच लें। मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, अब्बू से ना हमसे। प्लीज बस कर दो। कुछ कहने सुनने के काबिल तुमने छोड़ा है मुझे? किस मुंह से तुम्हारे बाप से बात करूं मैं? अम्मी प्लीज मुझ पे रहम करें। मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज अम्मी। कितनी बेशर्म बेहया हो गई हो तुम। माँ की आंखों में आंखें डाल के अपनी शादी की बात कर रही हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप इस वक्त यहाँ होता ना मुंह तोड़ देता तुम्हारा। अम्मी आप तो मेरी अम्मी है ना, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप अब्बू को समझाए ना प्लीज अम्मी, मेरे लिए समझाए। मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज समझाए। प्लीज आप अब्बू को समझाए ना। अम्मी मैं मर जाऊंगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज अब्बू को समझाए। मैं नहीं कर सकती अम्मी। अम्मी मैं मर जाऊंगी। प्लीज आप समझाए अब्बू को। रोना मत कर। शाबाश। शाजिया एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर महानूर की हिमायत में कुछ कहने का इरादा है तो फजूल है। मैं फैसला कर चुका हूं। सलीम साहब, फैसला बदला भी तो जा सकता है। तुम क्या चाहती हो? अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। मैं मानती हूँ उसने गलत किया, लेकिन इस गलती के बदले उसे एक अनचाहे मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की सजा देना, ये भी तो नाइंसाफी है। मैं तो फिर भी उसे डांट देती हूँ, लेकिन आपकी तो लाडली बेटी है। लाडले होने का यह मतलब नहीं है कि उसकी गलत बातों को भी बर्दाश्त किया जाए। सिर्फ एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोच ले। मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझ लो इस बात को अच्छी तरह से तुम। सलीम साहब, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, और रहमत की नाकदरी मेरे खुदा को भी पसंद नहीं। जहां तक बात पसंद नापसंद की है, तो इस्लाम में भी लड़की की पसंद को अहमियत देने का हुक्म है। एक बार अपनी आंखों से जिद की पट्टी उतार कर तो देखें, आपको सब नजर आ जाएगा। आपकी मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है, क्यों नहीं समझ रहे आप?
नई दुल्हन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? नीनू कहाँ है? मैंने उसे तैयार होने भेजा है। पहले तो वो अकेले ही घर के कामों में लगी रहती थी, खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था उसे। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। शायद बकार आ गया, मैं देखती हूँ। तो कैसी लग रही है आपको आपकी दुल्हन? अच्छी तो ये हमेशा ही लगती है, लेकिन लगता है तैयार आज आपके कहने पे हुई है, क्योंकि मेरे लिए तैयार हुए तो उसको एक जमाना हो गया। ओहो, यहाँ तो बड़ी तैयारी श्यारी चल रही है। नीनो तो लग रही है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो भाई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम होता है तैयार होने का। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। फोन ही नहीं उठा रही है मानो मेरा, ना मैसेज का जवाब दे रही है। हो सकता है घर के कामों में बिजी हो। नहीं, मानो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सामने कभी भी कोई मसरूफियत उसके लिए अहम हो। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आफरीन भाभी से पूछ के देखती हूँ। नहीं, इस वक्त भाभी से कोई बात मत करना। मानो तुम कब से तुम्हें फोन कर रहा था। तुम रो रही हो? मानो प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। For God's sake, मानो तुम इस तरह रोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं, तुम मत आना। बेटियों पर माँ बाप की इज्जत और उनका मान रखने की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो? खुल कर कहो, मुझे बताओ क्या बात है। अबरार, अब्बू ने मेरी बात तय कर दी है।